नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव में हम हर दिन बात करते हैं आम आदमी की, उसकी तकलीफों की, परेशानियों की और उससे जुड़े सवालों की। वैसे अच्छी बात यह है कि अब सरकारों को आम आदमी की सुध आने लगी है। राजनेताओं के सुर बदलने लगे हैं, रंग ढंग बदलने की शुरुआत भी हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बार जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने सादगी से सरकार चलाने का फैसला किया और सरकारी लवाजमे से आम आदमी को तकलीफ नहीं हो इसका ध्यान रखने का आदेश भी दिया। वसुंधरा राजे ने 2 दिन तक लगातार कलेक्टरों और पुलिस अफसरों के साथ बैठक कर उन्हें समझाइश दी कि आम आदमी की सुने। फर्स्ट इंडिया टीवी ने सबसे पहले शुरुआत की अपने स्टॉप इट कैंपेन की, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों की आवाज उठाई गई और कहा गया कि अब बस। मुख्यमंत्री राजे इसके लिए बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने अपनी प्राथमिकता में महिला अपराधों को रोकने की बात की और अफसरों को कहा जीरो टॉलरेंस। इस वजह से आप रेप के लिए इंटेंड होते हो, तो उसको क्या बोलोगे? जिस बच्ची जो 13 माह की बच्ची थी उसका रेप हो गया, उसने कौन से शॉर्ट्स पहने थे? गंदगी आपको साड़ी में भी दिखेगी, गंदगी आपको बुरखे में भी दिखेगी, गंदगी आपको मिनी स्कर्ट में दिखेगी। मुख्यमंत्री ने जब जयपुर में पुलिस अफसरों को महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की बात की, करीब उसी वक्त दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का हर आदमी पुलिस ऑफिसर है। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में हर दिन औसतन 10 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और यही हाल करीब करीब राजस्थान का है। इस वक्त राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही महिला हैं। वैसे दोनों ही पदों को हम जेंडर न्यूट्रल मानते हैं, लेकिन दोनों के महिला होने से संवेदनशीलता बढ़ेगी ऐसा भी मानते हैं और पुलिस व प्रशासन भी इसको समझेगा। कैसे सूरत बदल सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान, राजस्थान हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस IAS इसरानी साहब, रिटायर्ड IPS MN अत्रे साहब, वरिष्ठ पत्रकार शिप्रा माथुर जी और बीजेपी नेता जयश्री गर्ग, और कोशिश करेंगे हम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लाट कुमारी जैन से बात करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अत्रे साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा जीरो टॉलरेंस, क्या मायने होता है इसका? ज़ीरो टॉलरेंस का अर्थ ये है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए और उन अपराधों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। किसी अपराध के 2 पहलू होते हैं जी। वन इज़ प्रिवेंटिव एंड अदर इज़ डिटेक्टिव जी। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम करने के लिए पुलिस को बहुत स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स करने होंगे और जब अपराध घटित हो जाता है तो उसके बाद जैसी आम अवधारणा बनी हुई है कि पुलिस अपराधों को पंजीकृत ही नहीं करती है और पंजीकृत कर लेती है फिर उस पर कारगर कार्रवाई नहीं करती है, तो उसके लिए पुलिस को संवेदनशील करना होगा, पुलिस के माइंडसेट को चेंज करना होगा और ख़ास तौर पे महिला संबंधित अपराधों में पुलिस के अतिरिक्त भी जो बाकी जनता है, जैसे आपने अभी केजरीवाल जी के रेफरेंस में कहा था कि हर आदमी पुलिस ऑफिसर है और पुलिस को एक्चुअल में जितनी भी इंफॉर्मेशन या पुलिस को जो भी मेन पब्लिक जो पार्टिसिपेशन जब तक किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में नहीं होता तो उसको पुलिस को कभी उतनी सक्सेस मिलती नहीं है। सो ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ये देखिए, अपराध कभी ज़ीरो तो कभी हो नहीं सकता जी। टॉलरेंस ज़ीरो ये हो सकती है कि हम किसी भी सूरत में उसमें किसी किस्म की नेग्लिजेंस नहीं बरतें जी, उसमें कोई कोताही नहीं हो। पहला तो ये है कि उस अपराध को प्रिवेंट करने की कोशिश की जाए। देयर आर मैनी टूल्स, देयर आर मैनी मेथड्स टू प्रिवेंट। जैसे इसरानी, जुडिशरी के मामले में जीरो टॉलरेंस को हम कैसे देखते हैं कि यदि महिला अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस का रास्ता देखें, सोचे तो? जुडिशरी के मामले में तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अगर न्यायालय में कोई ऐसे अपराध की बात आती है, कोई ऐसा अपराध हुआ है, उसका रिपोर्ट होती है, मुकदमा चलता है, तो मैं ये समझता हूँ उसको प्रायोरिटी से सुनना चाहिए। सुनते तो हैं ही, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। अनफॉर्चुनेटली अदालतें कम हैं और काम बहुत है, तो हम ये समझते हैं, मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है कि जब महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है
कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसको प्रायोरिटी से सुनना चाहिए। जी एक बात और मैं कहूँगा, जी राजस्थान में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चलाई गई थी, जी जिसमें ऐसे मुकदमे जिनकी जल्दी तय होना आवश्यक हो उनको लगाया जाता था। अब अनफॉर्चुनेटली फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बंद कर दी गई है। मैं समझता हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। जी, हमारे साथ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष राजकुमारी जैन साहब जुड़ गई हैं। जैन साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है खासतौर से महिला अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस, इसको आप किस तरह से लेते हैं? जी, ये तो हम चाहते ही हैं और उनके इस घोषणा का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि जीरो टॉलरेंस का कमिटमेंट यदि सभी अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिज्ञों में, जुडिशरी में, पुलिस में और सब में आ जाए कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, नाउ एनफ, नो मोर, अब और अधिक नहीं चलेगा, तो महिलाओं के खिलाफ और उनके साथ होने वाले अपराध, खासतौर से सार्वजनिक स्थलों पे घरेलू हिंसा में और यौन शोषण की जितनी घटनाएं हो रही है, नाबालिग लड़कियों के साथ होने वाले यौन शोषण की घटनाएं ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए अब यह वक्त आ गया है जीरो टॉलरेंस की बात करने और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की जी, कि अब और अधिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक कानूनों का एनफोर्समेंट एक्शन एक प्रभावकारी तरीके से क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक अपराधियों में खौफ जो होना चाहिए, वो डर जो होना चाहिए, वो भय जो होना चाहिए, वो नहीं है जी। और इसी के चलते बेधड़ल्ले से घूमते हैं। जिनकी इज्जत तार-तार होनी चाहिए, अपराधियों की इज्जत तार-तार होनी चाहिए, उनकी इज्जत तो तार-तार होती नहीं है जी। और विक्टिम की, जो विक्टिम है उसी का विक्टिमाइजेशन होता है, इसलिए विक्टिम का विक्टिमाइजेशन ना हो और एक्यूज बिना किसी उसके ना घूमे। मैडम, ये जानना चाहता हूँ, आप इतने लंबे समय से महिला आयोग से भी जुड़ी हुई हैं और वैसे भी एक्टिविस्ट के तौर पर काम करती रही हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है कि मुख्यमंत्री कोई आता है या एसपी, कमिश्नर या डीजी लेवल के जो लोग आते हैं वो इस तरह की बात आते ही तो करते हैं, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या है? क्या ऐसा एग्जीक्यूट हो पाता है? में एग्जीक्यूशन की ही बात, क्योंकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है जी। और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए यदि कोई आज या कभी भी प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ बात करते हैं, तो वो कमिटमेंट ही हम चाहते हैं जी। अकाउंटेबिलिटी हम चाहते हैं जी। हर शख्स के अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उनका कमिटमेंट फिक्स होना चाहिए, ऊपर से कुछ, और क्योंकि बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है जी। क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ है और माइंडसेट में यदि महिला के साथ न्याय देने वाला माइंडसेट नहीं हो, वो मानसिकता नहीं हो, तो कभी भी वो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिससे महिला को न्याय मिले। इसलिए माइंडसेट को बदलने के लिए 3 तरह से काम करने की जरूरत है कि रिफॉर्मेटिव तरीके से काम करें, कि कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, आम जन है, और दूसरा प्रिवेंटिव जिसकी बात की है, उसमें सबसे पहले थाना, पुलिस और जुडिशरी, उनकी जिम्मेदारी होती है कि इनका प्रिवेंशन कैसे हो अपराध का। और तीसरा सपोर्टिव, और उसमें सारे लोग आ जाते हैं हम, कि हम उस विक्टिम को किस तरह का सपोर्ट स्ट्रक्चर दें, क्योंकि एक बार घटना होती है, एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है, इतने प्रेशर्स उस पर डाले जाते हैं, घर की बदनामी हो गई, जाति पंचायतों के प्रेशर आते हैं और लड़कियां आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो कहीं न कहीं इतनी कमियां और खामियां हैं, वरना किसी भी विक्टिम को आत्महत्या करने की नौबत क्यों आए जी, उसको न्याय नहीं मिलता। वो कहते हैं मैडम हम एक बार करा देते हैं, हमारी सुरक्षा का क्या। अभी बहुत सारी लड़कियों के, महिलाओं के मामले कि वो टांग कट गई है, ट्रेन पे फेंक दिया रेप के बाद, या उसको कुएं में डाल दिया, तो हम कहीं करके कार्रवाई करते भी है। वो कहते मैडम क्या गारंटी कि मेरी लाइफ लॉन्ग के लिए आप काम करेंगे जी। तो उनका रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अभी राजस्थान में नहीं है। विक्टिम के लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, पुनर्वास नीति चाहिए, वो अभी तक राजस्थान में नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री महिला है, गवर्नर महिला है, और दोनों ही संवेदनशील है। बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं कि यही काम उनके कार्यकाल में हो, कि चेंज हम देखना चाहते हैं कि रात में या दिन में महिलाएं, लड़कियां काम पर जाए, कहीं भी जाए, निश्चित होकर के भय रहित, एक फियरलेस और
हेल्दी एटमॉस्फेयर कैसे जी हमारे मैडम, समाज में बने। जी आपके पास हम फिर लौट कर आएंगे। शिप्रा जी, जो मैडम राजकुमारी जी कह रही हैं बात एग्जीक्यूशन को लेकर, उन्होंने कहा एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, आप इतने लंबे समय से पूरा एक्टिविस्ट के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं पत्रकार होने के अलावा, कि विक्टिम की इज्जत जो है वो तार तार होती है एक्यूज के बजाय। इसको किस तरह से आप देखते हैं? बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति है कि किस तरह से हम लोग सोसाइटी में विक्टिम्स को हैंडल करते हैं, और ये माइंडसेट की बात है पूरी। और जो मतलब एक बात जो मैं आपने शुरू की थी कि किस तरह से बार बार जो बात आ रही है कि मुख्यमंत्री भी महिलाएं हैं, गवर्नर भी महिलाएं हैं, और वो चाहते हैं, हम लोग सब दिल से चाहते हैं कि महिला मुद्दों पर कुछ काम हो। लेकिन बरसों से, जो मैं पहले भी हमेशा से ये बात कहती आ रही हूँ कि अब इतनी अर्जेंसी है इन सब इश्यूज पे बात करने की नहीं बल्कि काम करने की अर्जेंसी है। और ये जो पूरा माइंडसेट है, इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से आप प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब मसलन अब उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि कोई अगर घटना घटती है तो आप कहते हैं कि लड़की को भगा के ले गया, लड़का भी तो भागा है साथ में, तो भगा के ले गया का क्या मतलब है? वो जो जेंडर सेंसिटिविटी जो है ना हमारी, तो वो जो पूरा माइंडसेट है हमारा, वो किस तरह से आज हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो बच्ची है, वो जो निर्भया के नाम से हम प्रचारित भी कर रहे हैं उसे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री एक इतनी सेंसिटिव होने के मतलब सेंसिटिव तो होंगी निश्चित तौर पर, जब महिला मुद्दों की बात कर रही हैं, प्रायोरिटी पर जो लाडकुमारी जी कह रही हैं कि पुनर्वास की बात होनी चाहिए, उस बच्ची के जरिए हम किस तरह की बात मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो वो पूरा माइंडसेट की बात है कि लोग एकत्रित होकर साथ में आए। और केवल एग्जीक्यूशन सबसे अहम पार्ट है इनफैक्ट। तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? जब तक कि सेंसिटिविटी, हमारी ओवरऑल सेंसिटिविटी पूरी सोसाइटी की, पूरे समाज की नहीं बढ़ेगी, तब तक बड़ा मुश्किल है। जयश्री जी, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल साहब ने कि हर आदमी पुलिस ऑफिसर हो जाए, कम से कम जो आपकी पार्टी का जो महिला मोर्चा है खासतौर से, वो कम से कम सेंसिटिव हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने जो बात की है उसी को एग्जीक्यूशन पे कुछ काम करे? नहीं, बिल्कुल कर ही रहा है महिला मोर्चा, राजस्थान का महिला मोर्चा, पूरे हिंदुस्तान का महिला मोर्चा कर ही रहा है। और हमारी सरकार तो वैसे भी संवेदनशील सरकार है, और महिलाओं के लिए हम जहाँ पर भी, चाहे बालिका हो चाहे महिला हो, किसी के लिए भी हुआ तो हम मैदान में उतरे हैं और उनके हक के लिए लड़े हैं, और उनको न्याय मिले, हमारा पूरा इसमें पूरा योगदान रहा है। और हम आगे भी हम चाहेंगे, और हमारी मुख्यमंत्री जी भी चाहेगी कि, और यही रिजल्ट हमारे सामने आया है कि मुख्यमंत्री जी तो चाहती हैं, आप लोग कुछ करना चाहते हैं या टिकट की अभी लड़ाई चल रही है? नहीं, टिकट की, इसमें टिकट से कोई मतलब नहीं है। हम सब महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब आगे भी लड़े हैं और अभी भी लड़ते रहेंगे, और हम मुख्यमंत्री से भी यही कहेंगे कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। जी चलिए, अभी छोटा सा ब्रेक का वक्त है, हम वापस आएंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर चर्चा जारी रखेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ बने रहें। चलते हुए देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था। तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग बहुत बढ़िया एंटी करप्शन पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, बहुत बढ़िया स्टिंग जर्नलिस्ट्स हैं और बहुत अच्छा काम किया है। और अगर दिल्ली की जनता इकट्ठी हो जाए तो मुझे यकीन है कि एक ऐसा खौफ पैदा हो जाएगा दिल्ली के। मैं फिर से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो ये है कि बहुत सारे ऑफिसर्स ईमानदार हैं,